दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे JNK इंडिया आईपीओ के बारे में। तो इसकी जल्द ही लिस्टिंग होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इसको होल्ड करना चाहिए या इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। JNK इंडिया आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग डेट 30 अप्रैल है। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस ₹415 है। अब यहाँ पर अगर आप आईपीओ के प्राइस को देखें तो आईपीओ थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 649.47 करोड़ का है। अब इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो इस आईपीओ को लेकर क्यूआईबीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिले और उनकी ओर से आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले। यानी कि आईपीओ को 74 टाइम से ज़्यादा क्यूआईबीज पोर्शन में सब्सक्राइब किया गया। अब अगर किसी आईपीओ को लेकर क्यूआईबीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं तो हो सकता है कि लिस्टिंग के साथ ही शेयर्स के प्राइस में आपको उछाल देखने को मिले। इस कंपनी के बिजनेस को भी देखें तो कंपनी हीटिंग प्रोसेस में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स बनाती है जो कि ऑयल और रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर इनका यूज़ होता है। और अगर इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की भी बात करें तो इसके क्लाइंट लिस्ट में आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड देखने को मिलता है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है। अब यहाँ पर देखें तो एक तो कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है और कंपनी एक निश सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बनाती हुई देखने को मिली है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी बढ़िया है। JNK इंडिया आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर टोटल एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल इसमें 19 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स भी इसको लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं और इसमें 7 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 11 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी इंटरेस्टेड देखने को मिल रही हैं। अब JNK इंडिया आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर शानदार तेजी देखने को मिली है। हालांकि स्टार्टिंग में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा था। यानी कि आईपीओ ओपन होने से पहले इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 25 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन जिस दिन आईपीओ क्लोज होने वाला था उस दिन इसके प्रीमियम देखें तो 25 रुपीज़ से सीधे 85 रुपीज़ के ऊपर जाकर क्लोज होते हुए देखने को मिले। यानी कि आखिरी दिन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर शानदार जंप देखने को मिली। अभी देखें तो प्रीमियम 117 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4,212 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो जिस तरह इस आईपीओ का ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो ऐसे में आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि 28 से 30% के अराउंड आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। हालांकि जिस तरह इसमें बड़े इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद भी इसके शेयर्स के प्राइस के अंदर उछाल देखने को मिल जाए। तो इस आईपीओ में अगर एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट की बात करें तो 4 से 4,500 के बीच में आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और 28 से 30% के बीच में हो सकता है कि आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो इसको होल्ड करना है या फिर इसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना है। यानी कि आपने आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है और आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। यानी कि 500 550 के ऊपर अगर आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलती है। अब लिस्टिंग के साथ ही हो सकता है कि इसमें आपको तेजी देखने को मिले, तो इसमें लिस्टिंग के साथ प्रॉफिट बुक नहीं करना है, आपको वेट करना है। अगर आगे इसमें पॉजिटिव प्राइस सेक्शन देखने को मिलता है तो फिर आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन है तो आपको इसमें ऐसे लगा के रखना है। अब मान लीजिए कि प्राइस लिस्टिंग के साथ ही ऊपर गया, उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आता है, फिर यहाँ पर प्राइस ऊपर जाता है, तो आप एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर अपना एसेट रख सकते हैं और इसको होल्ड करके रख सकते हैं। अगर प्राइस लगातार आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है तो आप अपने एसएल को ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि आपका जो एसएल है वो आप फिर यहाँ कर सकते हैं, यानी कि लगातार उसको ऊपर करते जाना है।
अब मान लीजिए कि किसी एक प्राइस के ऊपर यानी कि किसी हाई प्राइस के ऊपर जाकर इसमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है और आपका एसएल यहाँ पर है, तो ऐसे में आपका एसएल हिट हो जाएगा और आप इससे एग्जिट कर जाएंगे। तो ऐसे में भी आपका जो प्रॉफिट है वो लिस्टिंग प्राइस से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको इससे बढ़िया प्रॉफिट ही मिलेगा। लेकिन अगर आईपीओ की लिस्टिंग 500 साढ़े 500 के अराउंड होती है और यहाँ से लगातार आपको एक फॉल देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस में लगातार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, फिर एक प्राइस एक रेंज में आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है और जैसे इस रेंज को तोड़कर नीचे आते हुए देखने को मिलता है, यानी कि कुछ इस तरह का पैटर्न अगर बनते हुए देखने को मिलता है, तो आपको फिर इसमें होल्ड नहीं करना है, आपको इस प्राइस के अराउंड एग्जिट करना है। क्योंकि अगर किसी पैटर्न को तोड़कर प्राइस नीचे आता है तो फिर वहाँ से हो सकता है कि आपको बड़ा फॉल देखने को मिल जाए। अब कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, बड़े इन्वेस्टर्स उसको लेकर इंटरेस्टेड भी हों, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है यानी कि लिस्टिंग के साथ ही अगर वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो फिर हो सकता है कि वहाँ पर लगातार आपको फॉल देखने को मिले। अब इससे पहले अगर टाटा टेक्नोलॉजी को भी देखें तो बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टेड थे, यानी कि हर कोई उस आईपीओ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग देखने को मिला, लेकिन लिस्टिंग के बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद उसमें लगातार फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी अगर लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है, यानी कि काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर अगर आईपीओ की लिस्टिंग होती है और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो फिर आपको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन है। तो आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है तो आप उसको बुक करके एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन प्री ओपन में आपको ऑर्डर नहीं लगाना है। आपको वेट करना है कि लिस्टिंग के बाद किस तरह का प्राइस सेक्शन बनता है। अगर पॉजिटिव प्राइस सेक्शन बनता है यानी कि कंटिन्यू हायर हाइस फॉर्म होता है, तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनता है यानी कि लोअर लोस फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, तो फिर आपको एग्जिट करना है। अब जिनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है, यानी कि अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे लगते हैं, तो आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो प्राइस ऑलरेडी काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी हाई प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है, तो लिस्टिंग के साथ यहाँ पर आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बेहतर है कि आप कुछ शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर लें और रेस्ट को होल्ड करके रखें। अब कोई भी कंपनी अगर ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती है, तो आने वाले कुछ दिनों में इसमें आपको एक फॉल देखने को मिलता ही है, यानी कि प्राइस आपको एवरेज होते हुए देखने को मिलते ही हैं। तो जब प्राइस आपको और थोड़ी सी नीचे प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए, यानी कि अगर इसमें गिरावट आगे देखने को मिलती है, तो वहाँ पर आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यानी कि आप चाहें तो 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस 50% को होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आने वाले दिनों में इसमें आपको एक गिरावट देखने को मिलती है, कंपनी के आगे क्वार्टरली नंबर अच्छे आते हैं, तो फिर आप इसमें और पोजीशन बना सकते हैं। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनको कि आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो क्या लिस्टिंग वाले दिन आपको बाई करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको हाई प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है, यानी कि 500 से एबव आईपीओ की लिस्टिंग होती है, कंपनी ऑलरेडी हाई प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है और आईपीओ की लिस्टिंग भी और बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी बाई नहीं करना है, यानी कि हाई के ऊपर बाई नहीं करना है। क्योंकि अगर आप हाई के ऊपर बाई करते हैं तो हो सकता है कि उसमें जल्दी आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन अगर मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको नीचे के प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है, अब जैसे कि आईपीओ में बुकिंग प्राइस 415 है और आईपीओ की लिस्टिंग 450 के अराउंड देखने को मिल जाए, या 400, 420, 30 के अराउंड भी आपको देखने को मिल जाए, जिसकी की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि जिस तरह बड़े इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं, तो हो सकता है कि प्री ओपन में ऑर्डर लगे और आईपीओ की लिस्टिंग हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिले। लेकिन कभी कभी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी ओर से ऑर्डर नहीं लगता है। काफ़ी सारे आपको पास्ट में ऐसे आईपीओस देखने को मिल चुके हैं जहां पर ऑलरेडी क्यूआईबीज काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिले, लेकिन उनकी ओर से प्री ओपन में ऑर्डर नहीं लगा था और आईपीओ की लिस्टिंग नीचे के प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिली थी। जैसे कि जुपिटर हॉस्पिटल का एक आईपीओ था, काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन प्री ओपन में ऑर्डर नहीं लगा और आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी नीचे के प्राइस के ऊपर हुई, लेकिन लिस्टिंग के साथ ही वहाँ पर काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ पर भी आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 450 के अराउंड, यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको होते हुए देखने को मिलती है। और यहाँ से अगर आपको पॉजिटिव प्राइस सेक्शन बनते हुए देखने को मिले, यानी कि लगातार हायर हाइस फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, ये आप 5 मिनट के कैंडल पर ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है, तो फिर आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, यानी कि नीचे के प्राइस में आईपीओ लिस्ट होता है, तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अदरवाइज आईपीओ की लिस्टिंग अगर हाई प्राइस के ऊपर होती है, तो फिर आपको बाई नहीं करना है। और यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग के लिए बाई कर रहे हैं, तो आपको अपना एसएल जरूर फॉलो करना है, यानी कि आपका जो बाइंग प्राइस रहेगा तो उससे नीचे आपको अपना एसएल जरूर रखना है। अगर इसमें गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो अपने एसएल को जरूर फॉलो करना है और इससे एग्जिट भी करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।